सबसे दरिद्र आदमी मैं हूं। भगवान ने पड़ोसी को गोद दिया है मुझे। उसे लगता है कि सबसे गरीब मैं हूं, लेकिन जब अपनी बुद्धि को देखता है, अपनी अकल को देखता है, तो लगता है भगवान ने सारी अकल मुझे दी है, बाकी सब बेवकूफ है। जो अपने अज्ञान को, अंधकार को भी देख ले, ज्ञान को वही उपलब्ध हो सकता है। बुद्ध ने कहा, यशोधरा, बिना छोड़े, बिना त्यागे, बिना समर्पित हुए कोई जान नहीं सकता त्याग की महिमा। दो संत रहते थे, एक सदैव त्याग में कुछ नहीं रखते थे और कहते थे जो कुछ है त्याग में है। दूसरे महात्मा कहते थे भाई त्याग में तो है, लेकिन कुछ ना कुछ रखा करो। केवल त्याग से काम नहीं चलता है, समय पर कुछ काम आए। लेकिन दोनों के अपने अपने विचार, अपनी अपनी विचारधारा। एक दिन दोनों चले, नदी आ गई, और जब नदी आ गई तो वहां नदी को पार करने के लिए मल्लाह की नाव लगी है। उस पार जाने के लिए मल्लाह ने कहा कि उस पार तो ले जाऊंगा, लेकिन 2 आने देने पड़ेंगे, 2 आने पर सवारी। अब जो संत रखते थे वो तो कूद कर बैठ गए, और जिस पर था ही नहीं, जो सदैव त्याग में था, वो बेचारा खड़ा है। उन्होंने कहा, देखो मैं कहता था ना, तुम त्याग ही त्याग करते हो, चलो आओ बैठो, मैं दूंगा। पार हो गए। उसने 2 आने अपने, 2 आने उनके, 4 आने मल्लाह को दिया, और फिर संत से कहा, देखा तुम त्याग ही त्याग करते रहते तो वहीं रह जाते। बोले ना, महिमा त्याग की है। तुमने भी जब त्यागा तभी पार हो सके। तुमने भी जब त्यागा तभी तो पार हुए। तो महिमा त्याग की है। जिसने त्यागा, जिसने छोड़ा, वही ज्ञान को पाता है। जीव को भरोसा नहीं है। अपने ऊपर तो छोड़ो, परमात्मा पे भरोसा नहीं है। संसार पे जीव भरोसा किस पर करता है? संसार पे करता है। अब आप लोग गृहस्थी हो, आपका भरोसा किस पर है? खेती पर है, नौकरी पर है, व्यापार पर है, रोजगार पर है, उद्योग पर है, काम धंधे पर है। इसी पर तो है आपका भरोसा। इसी से तो गृहस्थी चल रही है। और हम बाबा, हमारी ना खेती है, ना नौकरी है, ना चाकरी है, ना उद्योग है, ना धंधा है। क्या है हमारा? कुछ भी तो नहीं है। लेकिन तुम्हारा कितना बड़ा घर है? कितने कमरे का? 2-4 कमरे का होगा। और बाबाओं के जाके देख लो, है? तुम्हारे यहाँ 4 मेहमान आ जाएं तो पड़ोसी से कंबल मांग के लाओगे। बाबाओं के यहाँ पूरी बस की बस आ जाए, हैं? तुम्हारे यहाँ 10-20 मेहमान आ जाए तो तुम्हारा महीने का बजट बिगड़ जाएगा। यहाँ बस बाबाओं के यहाँ 10-20 दिन भंडारा ना हो तो बाबा परेशान हो जाएगा। ये सब कहा है? क्योंकि तुम संसार के भरोसे हो और बाबा राम भरोसे बैठा है। यो हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का।
श्याम का मैंने भरोसा कर दिया, सरकार श्याम का। हे सरकार श्याम, सरकार श्याम, सरकार श्याम का, सरकार श्याम, सरकार श्याम, सरकार श्याम का। हमने भरोसा कर दिया, सरकार श्याम का, श्याम का मैंने भरोसा कर दिया, सरकार श्याम का। कह सुग्रीव सुनो रघुवीरा, बाली महाबल भगवान ने कहा, सुग्रीव मैं बाली को एक ही बाण में मार डालूं। बोले विश्वास नहीं होता, बाली महाबलशाली है। बोले कितना बलशाली है? बोले आपको कल्पना नहीं है। बोले फिर भी तो दुदम्बी अस्ति ताल दिखाए, बिनु प्रयास रघुवीर ढाए। बोले ये जो दुदम्बी राक्षस की हड्डियों का, अस्थियों का पहाड़ पड़ा है, बाली ने इसको ऐसे घुमा के ब्रह्मांड में उछाल दिया था। आप हिला के तो दिखाओ। भगवान की परीक्षा ले रहा है। भगवान ने कहा बेटा तू जो कुछ लेना है तू ले ले, जब मेरी बारी आएगी तो देख लेना। भगवान ने हल्का सा पैर के अंगूठे से छुआ, दुदम्बी राक्षस की हड्डियों का कहां गया पता नहीं चला। फिर भी विश्वास नहीं होता। कहता है महाराज जब बाली ने इसको उठाकर ब्रह्मांड में उछाला था तब इसमें मांस भी था, रुधिर भी था, चर्बी भी थी, सब कुछ था। अब तो ये सूख के हड्डियों का ढांचा रह गया है। बोले तो ताड़ के 7 वृक्ष दिखाए। बोले महाराज जो एक ही बाण में इन 7 ताड़ के वृक्षों को कटाकट काट दे, वही बाली का अंत कर सकेगा। भगवान ने कहा ठीक है बेटा ले ले परीक्षा। हनुमान जी ने तेरे को छोड़ा है, नहीं तो तेरे को जोड़ा है मुझसे, नहीं तो मैं तो कब तक तेरे को पटक देता। गुरु के कारण भगवान ने एक ही बाणे में दुदम्बी अस्ति ताल दिखाए, बिनु प्रयास रघुवीर ढाए। एक ही बाण में 7। अब सुग्रीव को भरोसा हो गया कि बाली का अंत कर देंगे। और जब सुग्रीव समझ गया कि मेरा काम तो हो गया, ये बाली को मार देंगे, और इन्होंने सौगंध भी खा ली है, और इनकी सौगंध प्राण जाए पर वरु वचन ना जाए। तो अब सुग्रीव में सांसारिक ज्ञान प्रकट हुआ है, आध्यात्मिक नहीं सांसारिक ज्ञान। और सुग्रीव कहते हैं कि अब मैं बार बार आपके चरणों में नमन करता हूं और कहता हूं सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करहूं सेवकाई। ए सब राम भक्ति में बाधक, कहें संत सब पद रख।